हम लोग, कल हम लोगों ने काराकोरम देख लिया था। काराकोरम के बाद हमने ये चीज़ भी और देखा था, देखिए ये आपका जम्मू एवं कश्मीर का ये आपका नक्शा फैला हुआ है। और कल हमने एक बात बताए थे आपको कि ये श्रेणी जो है अधिकतर जम्मू कश्मीर में है और थोड़ा थोड़ा भाग इसका कहाँ मिलता है आपको, उत्तराखंड में। वो ऐसा मिलता है, देखो यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से तुमको ये कटा कटा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसको उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। इसी श्रेणी के नीचे हमने काराकोरम के नीचे एक और श्रेणी पढ़ा था, वो कौन सी श्रेणी थी, लद्दाख श्रेणी। हेडिंग डाल लीजिए, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख, चलो देखिए, पहले सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर लद्दाख श्रेणी की बात करें तो ट्रांस हिमालय की सेकंड श्रेणी पड़ती है आपकी कौन सी, लद्दाख। अगर इसके उत्तर में देखूं मैं, देखिए इसके उत्तर में देखूंगा तो क्या मिलेगा, काराकोरम। और दक्षिण में देखूंगा मैं, इसके नीचे कौन सी श्रेणी मिलेगी आपको, जास्कर श्रेणी मिलेगी। तो दक्षिण में देखूंगा तो कौन सी श्रेणी मिलेगी, जास्कर। तो उत्तर में काराकोरम, दक्षिण में जास्कर, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगी एक श्रेणी जिसका नाम क्या मिलेगा, लद्दाख श्रेणी। इसे हम बोलते हैं कौन सी श्रेणी, लद्दाख। लेह लद्दाख में ये पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। अगर इस श्रेणी की बात करें तो ध्यान से सुनना रे भाई, ये श्रेणी केवल और केवल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, इतनी से फैली हुई है। ये श्रेणी कौन सी है, केवल और केवल जम्मू कश्मीर में। यहाँ के बाद ये हिमालय एकदम गायब सा हो जाता है, दिखता नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों के माध्यम से आपको ये यहाँ पे थोड़े थोड़े देखने को मिल सकते हैं। परंतु भारतीय क्षेत्र में अगर आप लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे तो ये की पूरी श्रेणी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, केवल और केवल जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलेगी। अब देखिए, कैलाश पर्वत का नाम सुना है, यही लद्दाख श्रेणी के, देखो इधर चले जाओगे तो ये पश्चिम वाला भाग कहलाएगा इसका पश्चिम, और ये वाला भाग कहलाएगा इसका पूर्व। इसी लद्दाख श्रेणी के पूर्व में इधर चले जाओ तो यहाँ पे तुमको मिलेगा कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत में है। कैलाश पर्वत हमारे यहाँ नहीं है, कहाँ पे है, तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है, चीन में। इसी श्रेणी के एकदम पूर्व में चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैलाश पर्वत। 1962 में जब चाइना ने हमारे भारत में आक्रमण किया था, मतलब युद्ध हुआ था, तो ये वाला क्षेत्र जो है चाइना ने क्या कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, आक्साई चीन कहते हैं। मतलब चीन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, COK बोला जाता है, इसे कहा जाता है आक्साई चीन। कई बार पेपर में आया है कि आक्साई चीन हिमालय की किस श्रेणी में स्थित आता है या किस श्रेणी में आता है। तो देखा जाए तो ये मेनली रूप से लद्दाख श्रेणी का हिस्सा माना जाता है ये, ठीक है ना। तो जो भारत का अक्साई चीन है वो किस हिमालय का, किस श्रेणी का हिस्सा है, वो लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। ये कुछ एक दो बातें आपको पता रहना चाहिए, ठीक। चलो लिखिए इसके बारे में थोड़ी एक दो बातें, चलो ध्यान देंगे। अब एक क्वेश्चन में, एक पेपर में आता है क्वेश्चन, राकापोसी पर्वत, ध्यान दीजिए। इसी श्रेणी में ऊपर चढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, एकदम POK वाले क्षेत्र में आ जाइए, या इस श्रेणी का एकदम POK वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है राकापोसी पर्वत। बड़ा इंपॉर्टेंट है राकापोसी पर्वत। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि लद्दाख श्रेणी में है, इसलिए है यह राकापोसी पर्वत विश्व का एक ऐसा पर्वत है जो एकदम खड़ी ढाल वाला पर्वत है। मतलब खड़ी ढाल वाला विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है कौन सा, राकापोसी पर्वत, जो कि किस श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी, और कौन से हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। लिख लीजिए इसको भी, राकापोसी पर्वत, जास्कर श्रेणी। अब यही जास्कर श्रेणी की बात करूंगा तो ध्यान देखना, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जास्कर की बात करेंगे तो लद्दाख के नीचे है, और यहाँ पे तुम्हारा हिमालय लग जाएगा, ग्रेट हिमालय लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो ग्रेट हिमालय और लद्दाख श्रेणी के बीच की जो श्रेणी है इसे कहा जाता है कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और ये लद्दाख और जास्कर के बीच में ध्यान रखना बेटा, यहीं से निकलती है सिंधु नदी, यहाँ से बह के निकलती है, यही कहलाती है आपकी सिंधु घाटी। तो कई बार पेपर में आता है कि किन दो श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी गुजरती है या किन दो नदियों के बीच में सिंधु घाटी मिलेगी।
तो ये लद्दाख है और ये जास्कर है, इन दोनों के बीच से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु। जब नदी तंत्र बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा कहाँ कहाँ से बह के जा रही है। ये जास्कर है। अगर जास्कर का अगर विस्तार देखोगे आप तो देखो ये जास्कर यहाँ से पूरा फैला हुआ है और इसका फैलाव थोड़ा थोड़ा आपके हिमाचल कटते हुए उत्तराखंड तक आ जाता है, ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब ये पर्वत आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे यहीं से आप ऐसे चलते जाओ तो इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पार्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। ये जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत पूछा जाता है कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में, देखा जाए तो पीओके के अंदर में आता है, परंतु कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी, जो कि कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से हल्का हल्का हिमाचल उत्तराखंड तक चली जाती है, ठीक। तो ये नंगा पर्वत है, ठीक। चलो लिख लीजिए। अब एक बात और देखिए, जब ये श्रेणी जास्कर श्रेणी ऐसे उत्तराखंड तक आ जाती है ना, ये उत्तराखंड तक चली जाएगी, तो चूंकि पहाड़ है और पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए क्या लगता है? दर्रे लगते हैं, दर्रे। तो इसी श्रेणी में तुमको दर्रे पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे मिलेगा तुमको माड़ा दर्रा, यहाँ पे मिलेगा तुमको नीति लिपुलेख, लिपुलेख लिख लीजिए सीधे, लिपुलेख। माड़ा वो इंग्लिश में लिखा जाए तो ठीक है। और यहीं पे तुमको मिलेगा एक और दर्रा, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी दर्रा। ये सब पढ़ना पड़ेगा, भी एक एक पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। तो बस लिख लीजिए ये श्रेणी में। यहाँ पे क्या है आपके? ये दर्रे हैं, ऐसे ऐसे करके पर्वतों को क्रॉस करने के लिए जो दर्रे बने होते हैं। तो एक दर्रा मिलेगा आपको माड़ा, एक दर्रा मिलेगा आपको कौन सा? किंगरी बिंगरी, और एक मिलेगा आपको लिपुलेख दर्रा। कौन सी श्रेणी में है ये? जास्कर श्रेणी। बना लो डायग्राम में। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में। अरे इधर वाले व्यक्ति को इधर आना होगा, मेरी बात सुनो। यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को इधर आना होगा तो कैसे आएगा? दर्रा ही क्रॉस करके आएगा ना, पहाड़ तो चढ़ के नहीं आएगा। तो दर्रे हैं उत्तराखंड। अरे 3 ठोल दर्रे बनाने में तुमको बहुत टाइम तो लगे, खोदने तो नहीं लगे दर्रे का बीच में? हाँ, 3 ठोल दर्रे नहीं बन गया? पक्का? चलो अब मैं यहाँ पे श्रेणी नहीं बना रहा हूँ, अब इसी नक्शे में आपको बताना है मुझे। देखिए पूरा मैपिंग के हिसाब से यहाँ पे एक ग्लेशियर मिलेगा। कौन सा ग्लेशियर है ये? सियाचिन। ये मिल गया आपको सियाचिन, ठीक। फिर इसी के बाद यहाँ पे तुमको एक मिलेगा ग्लेशियर। कौन सा है? बाल्टोरा। यहाँ पे मिल जाएगा तुमको एक और ग्लेशियर। कौन सा है? बियाफो। और यहाँ मिल जाएगा तुमको एक हिस्पर, ठीक। जितने रेड पेन से बना रहा हूँ वो सारे के सारे क्या हैं? आपके ग्लेशियर्स हैं। अब यही ग्लेशियर्स में आप देखेंगे, ये जो श्रेणी हमने देखा, तो यहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। माउंट K2 है ये आपका, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ तो इसके नीचे कौन सी श्रेणी आ गई आपकी? और कुछ है इसमें डिनोट करने वाला? हो गया। ये कौन सी घाटी है? इसको गोल बना दे रहा हूं, तो ये कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी तुम्हारे पास बनाया है, बस तुम्हारा रिवीजन करा रहा हूं मैं यहाँ पे, बस तुम्हारे पास तो बनी बनाई चीजें हैं। ये जो पूरी श्रेणी आप देख रहे हैं, ये कौन सी श्रेणी मिल रही है कुल मिला के? ये है आपकी काराकोरम। आया समझ में? ये है, ऐसे बनाया जाता है सारी चीजें। ये है आपकी काराकोरम श्रेणी, ठीक। अब काराकोरम के बाद आपने देखा इसके नीचे आपको क्या मिलेगा? लद्दाख श्रेणी। इसी लद्दाख श्रेणी में यहां पे चले जाओगे तो तुमको एक पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत है ये? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत। और यहां पे इसी श्रेणी में आपने 2 चीजें लिखी। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? आपको एक मिलेगा क्या? ये ऐसे करके बना देता हूं। ये है आपकी कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। ये भले ही थोड़ा तुमको चौड़ा दिख रहा होगा, परंतु छोटे छोटे जोन में है ये, है ना। ये यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा तुमको क्या? राकापोसी पर्वत। कैसा पर्वत है ये? सबसे खड़ी ढाल वाला विश्व का पर्वत है, सबसे खड़ी ढाल वाला राकापोसी। और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा आपका? अक्साई चीन। ये है आपका अक्साई चीन, जो कि किसके कब्जे में है अभी? चाइना के कब्जे में, ठीक है। अक्साई चीन हो गया।
इसी के नीचे फिर अपन को एक और श्रेणी मिलेगी जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी में आपने 2-3 चीज़ें आपको देखना है। यही जास्कर श्रेणी ऐसी फैली हुई है, देखो ये ऐसे करके आई हुई है, ये ऐसे 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 ये ऐसे, ठीक, ये जास्कर श्रेणी है। कहीं कहीं कटा पिटा मिलता है पर्वत, ध्यान रखना है ना। यहां पे मिल जाएगा तुमको कौन सा पर्वत, क्या बोल रहे रे, नंगा पर्वत। कौन सी श्रेणी है ये आपकी, जास्कर श्रेणी है। इसी जास्कर श्रेणी में आपको 2-3 चीजें पढ़ना पड़ेगा। एक दर्रा मिलेगा, कौन सा दर्रा, यहाँ पे कौन सा है, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी। जब दर्रे पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देंगे अपन, है ना। यहाँ पे मिलेगा कौन सा, लिपू लेक, और यही किनारे पे मिल जाएगा तुमको माणा या माना, ये आपको दर्रे मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो यहां पे नीचे लगेगा तुम्हारा आप कौन सा हिमालय, ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय। ये लगा तुम्हारा यहां से ग्रेट हिमालय, ये फैला ये फैला ये फैला ये फैला, ऐसा फैलते फैलते आया ये पूरा। ये अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नेपाल चला। ये कहाँ चला, नेपाल, ये चला नेपाल, यहाँ सिक्किम तोड़ेगा, फिर यहाँ से बढ़ा यहाँ पे भूटान बोलेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाली श्रेणी को अगर मैं पूरा देखूं तो ये श्रेणी कौन सी श्रेणी कहला, मतलब कौन सा हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, ठीक। और ये वाली जो श्रेणी है ये कौन सी है, ग्रेट हिमालय। इन्हीं श्रेणियों के बीच में जैसे ये पहाड़ बना, बेटा ध्यान से देखो, ये पहाड़ बना। अब ये पहाड़ के बीच में मान के चलो यहाँ गहराई ना होके यहाँ पे छोटा छोटा मलगा भर के घाटी जैसा बन गया, दोनों के बीच में घाटी बन गया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये घाटियों का रोल। ये मान के चलो ये आपका एक पर्वत, इसको मैं बोल रहा हूँ ग्रेट हिमालय, ग्रेट वाला हिमालय। और यहाँ पे एक और पर्वत आपको देखने को मिला, ये कौन सा मिला आपको, ट्रांस हिमालय। थोड़ा छोटा बनाओ इसको, इतना ऊंचा नहीं रहता ये मिला आपको कौन सा, ट्रांस हिमालय, ठीक। अब इन दोनों के बीच में ये क्षेत्र कुछ ऐसा बन गया, घाटी टाइप बन गया। हालांकि ये होना ऐसा चाहिए था, परंतु ये क्या हो गया आपका, घाटी जैसा बन गया। ये जो इन दोनों के बीच में घाटी वाला जो क्षेत्र कहलाता है, द क्षेत्र जो कि कौन कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को जोड़ने का जो काम करता है या बीच में तोड़ने का जो काम करता है, इसे कहा जाता है सचर जोन। ये है सोनू सचर जोन, ठीक है। तो यहां से पूरा ऐसा फैला हुआ देखो, ये है सचर जोन पूरा। तो ये वो जोन कहलाता है, वो क्षेत्र कहलाता है जो इन दोनों हिमालयों को क्या जोड़ता है, फाइनली रूप से दोनों को विभाजित करेगा या जोड़ेगा, दोनों कह सकते हैं आप। तो मेनली रूप से अगर आप देखो तो ये किसको किसको जोड़ रहा है, एक तो कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ग्रेट हिमालय। जास्कर और ग्रेट हिमालय को दो भागों में तोड़ने का काम करता है कौन सा जोन, सचर जोन। मैप में बना लो फटाक करके इसको भी। ये बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, सचर जोन। इसी सचर जोन को एक नाम से और जाना जाता है, पेपर में ये नाम आता है आपका हिंज लाइन। हिंज लाइन, ब्रैकेट में एक और नाम लिख लेना, हिंज लाइन, पेपर में मिलेगा। जो सचर जोन है उसी हम क्या कह रहे हैं, हिंज लाइन, राइट। हो गया, बता दो क्यों नहीं, तो बन गया। चलो देखो अब आ जाएगा हमारा सेकंड हिमालय कौन सा, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय। ध्यान से देखिए, अगर इस हिमालय की बात करूं तो पूरी हिमालय श्रेणी में सबसे प्रमुख श्रेणी मानी जाती है कौन सी, आपकी ग्रेट हिमालय की। ये हिमालय जम्मू कश्मीर से लेके आप देखेंगे यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक पूरा, और ये नेपाल से लेके आपके कहाँ तक पहुँच गया है, अरुणाचल प्रदेश तक पहुँच गया है। जो आपने 2400 से लेके 2500 किलोमीटर की जो लंबाई लिखी है वो एक्चुअल में किस हिमालय की है, यही हिमालय की है। बातें सुनते चलिएगा, लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा तुमको, नोट्स में भी मिल जाएगा, एक एक वर्ड मिल जाएगा, पर समझ लो पहले क्या हुआ। वलय जो बनी मलगे से, जहाँ कम मलगा था तो वहाँ पे कम ऊंचाई, जहाँ ज़्यादा मलगा रहा वहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई। तो जो ज़्यादा ऊंचाई वाला मलगा बना वो कौन सा मलगा बना, ये वाला ग्रेट हिमालय। जब मलगा ज़्यादा था तो इसकी ऊंचाई बहुत ऊंचाई में चली गई,
ऊंचाई में जाने के कारण ऊपर क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर हो गया कम, ऊपर हो गया क्या, पूरी की पूरी बर्फ जम गई। इसी कारण से इस वाले क्षेत्र में, मतलब ये ग्रेट हिमालय वाले क्षेत्र में 12 की 12 महीने तुमको क्या मिलेगी, बर्फ जमी हुई मिलेगी। इसीलिए ग्रेट हिमालय को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है हिमाद्री। याद रखना, पूरे हिमालय को हिमाद्री नहीं कहते, ट्रांस को नहीं कहते, शिवालिक को नहीं कहते, मध्य को नहीं कहते, केवल और केवल किसको कहते हैं, ग्रेट हिमालय को। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे क्या कहते हैं अपन, हिमाद्री कहते हैं। अब ये हिमालय देखो आप, जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ, यहाँ से पूरा ऐसा हुआ, तो क्या इस हिमालय में खेती हो सकती है, डेफिनेटली होगी। निचले भाग में क्योंकि मिट्टी से बना है तो खेती होगी। यही हिमालय में आप जैसे जैसे चले जाओगे तो यहाँ पे जो नेपाल वाला क्षेत्र है, इसी नेपाल वाले क्षेत्र में इसकी सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो प्लेट आके टकराई ना बेटा, यहीं टकराई थी कि नहीं टकराई थी, यही टकराई थी नहीं टकराई थी। जो दक्षिण भारत का जो आपका प्रायद्वीपीय आया था वो यहीं टकराई, और जहाँ चीज़ें टकराती हैं वहीं पे ज़्यादा ऊंचाई बनती है, आइट साइड में थोड़ी कम बन जाती है। इसलिए पूरे ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नेपाल में। कोई आया क्या, देखो ये क्या हुआ, जो नेपाल वाला हिस्सा है, इस नेपाल वाले हिस्से में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। इसलिए पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, ये मिलेगी आपको यहाँ का ना, ये मिलेगी आपको माउंट एवरेस्ट। कहाँ है ये, नेपाल में है। लगभग 8,800 समथिंग किलोमीटर में मीटर ऊंची है, बता दूंगा मैं, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पे सिक्किम के पास में तुमको एक और चोटी मिलेगी, जो मिलेगी आपको कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये कहाँ है, सिक्किम में, हमारे सिक्किम के पास में एकदम। और ये क्या है आपकी, माउंट एवरेस्ट। एक और देखोगे आप, यहीं आओगे तो यहीं पे मिलेगी तुमको एक और अन्नपूर्णा चोटी। कौन सी मिलेगी, अन्नपूर्णा। और याद रखना, फेमस चीज़ें कम मिलती हैं पेपर में, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे। अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है, नेपाल में है, ठीक है। यहीं आ जाओगे तो तुमको मिलेगी एक और धौलागिरी। क्या मिलेगी, धौलागिरी। इस प्रकार की चोटियां आपको पूरी की पूरी, जितनी ऊंची ऊंची चोटियां, सब 8,000 से ऊपर वाली, 8,000 7,500 से ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये सारी की सारी चोटियां आपको क्या मिलेंगी, पूरी की पूरी नेपाल क्षेत्र में मिलेगी। और कौन से क्षेत्र में मिलेगी, हिमालय, वो भी कौन सा, ग्रेट हिमालय। फटाफट बना लो इनको, हो गया, बन गया। चलो ध्यान दो, अब एक बात और समझ लो यहाँ से। अगर मैं इसका विस्तार देखूं तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत के पास से शुरू हो रहा है लगभग ये, तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत के थोड़े नीचे से ये शुरू हुआ, तो ये कहाँ चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक और पर्वत श्रेणी आपको पता रहना चाहिए जिसे कहा जाता है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत। ये कहाँ पे है, आपके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक इसकी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, मेनली रूप से ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पर्वत जो है थोड़ा टूटा फूटे फॉर्म में मिलता है, थोड़ा सा लुप्त हो जाता है, कहीं घुस जाता है, कहीं कुछ ऐसे मिलता है। अब देखो यहाँ से, अब थोड़ी थोड़ी बातें आप एक काम करो, लिखना शुरू कर दो, ठीक। हालांकि एक और चोटी मिलेगी तुमको यहाँ पे, नीचे साइड मिलेगी, यहाँ पे मकालू करके नाम से, मकालू, मैं कालू, मकालू, हाँ। और नीचे मिलेगी थोड़ा, मतलब इधर पे जाओ, नीचे का तात्पर्य ऐसा है समझ में आनी चाहिए। ये है तुम्हारी कौन सी, कंचनजंगा। ये हो गई कौन सी, एवरेस्ट। यहाँ बीच में छोटी सी एक और चोटी मिलेगी, यहाँ पे इधर आ गई, ये तो इधर हो गई, ये इधर पे है। ये कौन सी है आपकी, मकालू। दोनों के थोड़े बीच में मिलेगी, ठीक है। चलो लिखिए इसके बीच में, आप इसके बारे में लिख लो, ग्रेट हिमालय के बारे में पहले थोड़ी थोड़ी बातें। 8078, ये सबसे सर्वोच्च चोटियां हैं पूरे विश्व में, चलती हैं पूरी चोटियों का नाम, ठीक है। और हमारे इसी में बीच में आ जाती है आपकी K2। K2 की ऊंचाई कितनी है, 8,600। देखो 8,850 माउंट एवरेस्ट, फिर इसलिए 8,611 वो हो गई, इसलिए विश्व की दूसरी सर्वोच्च और भारत की सबसे ऊंची। फिर उसके बाद कंचनजंगा मिलेगी आपको 8,000 कितने में है, 598, ठीक है। तो ये ऊंचाई के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यही श्रेणी जब आपके उत्तराखंड इधर साइड आती है तो यहीं पे तुमको मिलेगा कौन सा, बद्रीनाथ। फिर तुमको यहीं पे मिलेगा आपको ये पूरे जितने भी धार्मिक स्थल हैं।
तो जो बद्रीनाथ हैं आपके, क्या है, सब ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, इसलिए ये चोटियाँ भी कहलाती हैं आपकी, ठीक। तो उनकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपको ये पता रहना चाहिए कि इस श्रेणी में भारत की ऊंची ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखिए इसमें अगला पॉइंट। तो आपने देखा जैसे ये श्रेणी हिंदुस्तान में आ जाती है तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी श्रेणी मिलना शुरू हो जाएंगी, नीलकंठ मिल जाएगी, नंदा देवी मिल जाएगी, फिर आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सारी की सारी श्रेणियाँ हैं। जब मैं आपको राज्य बताऊंगा ना तो उसमें डिस्क्राइब करके बताऊंगा, है ना, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी किसमें, ग्रेट हिमालय में स्थित हैं। इसके बाद लिखेंगे, अब देखो नेपाल साइड चले जाओगे तो ये जो पूरा पर्वत है नेपाल में, इस नेपाल साइड में इस ग्रेट हिमालय को क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चूँकि यहाँ पे ध्यान रखेंगे पूरी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, पूरे पर्वत श्रेणी की बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, इसलिए इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे, सागर माथा को। यहीं पे तो सारी चीज़ें मिलेगी ना, तो लिख लेंगे। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बात सुनिए। इस वाले क्षेत्र में जैसे आपने देखा था यहाँ पे किंगरी बिंगरी, और जो दर्रे आपने देखा था यहाँ पे इतने कौन कौन से दर्रे थे, किंगरी बिंगरी थी और एक कौन सा था ऊपर, लिपुलेख, और ऊपर कौन सा था। तो ये जैसे दर्रे थे यहाँ पे, ऐसे ही दर्रे यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ध्यान से समझिए नाम कैसे पड़ता है। ये वाले क्षेत्र में, नेपाली वाले क्षेत्र में, चूंकि चाइनीज क्षेत्र कहलाते हैं, आमतौर पे आप नेपाल वालों को देखना उनका चेहरा भी चाइनीज जैसा दिखता है, थोड़ा खान पान भी लगभग वैसा है। तो इन वाले क्षेत्रों में जो दर्रे होते हैं, दर्रे, उनको कहा जाता है ला। जैसे हमारे यहाँ दर्रे बोलते हैं वैसे वहाँ कहते हैं ला। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे तुमको जोजिला, है ना, नेमला, इस टाइप के ला लगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जितने भी दर्रे मिलेंगे आपको उसमें क्या नाम मिलेगा, ला। तो जितनी ये श्रेणी है, इस श्रेणी में जो भी दर्रे मिलेंगे उसको चाइनीज या सिक्किम भाषा में या नेपाली भाषा में ला बोलते हैं वो लोग। इसलिए यहाँ पे आपको मिलेंगे दर्रे कौन से, जोजिला, नाथूला, ऐसे नाम से दर्रे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी भारत के दर्रे पढ़ेंगे अपन, तब आप उसको डिस्क्राइब से देखेंगे, केवल नाम लिख लो, इस श्रेणी में आपको दर्रे मिलेंगे, ठीक। लोकेशन नहीं बता रहा हूँ मैं अभी उसकी, क्योंकि वो हौच पौच है बहुत ज़्यादा। लिखिए उसके नाम लिख लीजिए। चूंकि तिब्बती एवं नेपाली क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रों को ला कहा जाता है, तिब्बती एवं नेपाली क्षेत्रों में दर्रों को ला कहा जाता है, इसलिए इस श्रेणी में, मतलब ग्रेट हिमालय की श्रेणी में, बुर्जिल्ला, जोजिला, बुर्जिल्ला, जोजिला। और एक बात याद रखो, ये श्रेणी यहीं अकेली नहीं है, यहाँ भी पहुँच गई है। तो यहाँ पे जो दर्रे पाए जाएंगे उनको भी क्या कहेंगे अपन, ला के नाम से। जो बुर्जिल्ला, जोजिला है, ये कहाँ पे हैं आपके, कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलेंगे आपको, है ना। तो टेंशन मत लेना, जब दर्रे पढ़ेंगे तो ये मत बोलना कि सर तुमने नेपाल में बताए थे, वो तो श्रेणी तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आ रही ना, और चाइना यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो जितने इस श्रेणी में पाए जाने वाले दर्रे मिलेंगे उनको भारत में भी हम क्या कहेंगे, ला के नाम से जानेंगे। तो बुर्जिल्ला, जोजिला, ब्रैकेट में लिख लो, कश्मीर में पाए जाते हैं, कश्मीर। फिर एक लिख लीजिए सिपकीला, सिपकीला, और एक लिख लीजिए बारालापचाला, बारालापचाला। नाम थोड़े टिपिकल रहते हैं, याद नहीं हो पाते, ध्यान रखना। ये दोनों दर्रे मिलेंगे आपको कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। सिपकीला, बारालापचाला कहाँ मिलेंगे, हिमाचल। फिर एक और मिलेगा आपको उत्तराखंड में, थागला, ये मिलेगा उत्तराखंड में। फिर मिलेगा आपको सिक्किम वाले क्षेत्र में, उधर पहुंच जाओगे तो यहां पे मिलेगा आपको नाथूला, एक मिलेगा जेलेपला, जेलेपला, ये मिलेंगे कहाँ पे, सिक्किम में।
अब तुम चाहो भी तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमको पता है तो टेंशन वाली काहे की टेंशन। देखो यही श्रेणी है, इसमें तुम ऐसे करके डिनोट कर सकते हो, ऐसे करके ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे बुर्जिल्ला, फिर एक और मिल जाएगा तुमको यहीं पे क्या मिल जाएगा आपको, कौन सा है ये, जोजिला। ऊपर नीचे हो सकते हैं, टेंशन मत लो, ये जोजिला। अब आ जाइए आपके हिमाचल वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड नहीं हिमाचल आएगा पहले नीचे। हिमाचल में मिलेगा आपको कौन सा, सिपकीला, छिपकीली नहीं रे, छिपकीला। फिर एक मिलेगा बारालापचा। पीटी इतना इजी है, मैं बता रहा हूँ पीटी क्यों निकलता है। अच्छा वो 2 लोग आए होंगे, उनका पीटी निकला होगा, तभी मेंस की टेस्ट सीरीज मांग रहे थे वो लोग। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा तुमसे कि बारालापचा दर्रा कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो नहीं बता सकते क्या, हिमाचल में। बताएगा सिपकीला कहाँ स्थित है, तो नहीं बता सकते क्या, इतना इजी आएगा। तो फिर बारालापचा। फिर मिलेगा आपको कौन सा, हिमाचल हो गया। फिर आपको मिलेगा उत्तराखंड ये लगा हुआ है आपका, यहीं पे इस श्रेणी में मिलेगा आपको जो दर्रा मिलेगा, किंगरी बिंगरी के और नीचे मिल जाएगा तुमको, ये मिलेगा कौन सा, थागला। और यहाँ का ना सिक्किम में आ जाओगे तो सिक्किम में तुमको मिल जाएंगे, यहाँ पे एक मिलेगा कौन सा, नाथुला, और एक और कौन सा मिल जाएगा, ऐसे बना लो कहीं पे, जेलेपला। तुम चाहो तो गाली के रूप में इनका उपयोग कर सकते हो, तो जा हाय जेलेपला ऐसे करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस प्रकार के दर्रे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये था आपका ग्रेट हिमालय। अब एक बात सुनो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। चूँकि ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ है, तो क्या इसमें ग्रेनाइट, नीस पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, डेफिनेटली पाया जाएगा। चूँकि ये कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें मतलब जैसे जैसे बनते जा रही हैं इनका रूप परिवर्तित हो रहा है, बनते जा रही हैं रूप परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो हिमालय बना हुआ है कैसी चट्टानों से बना हुआ है, कायांतरित। कायांतरित मतलब उसकी काया में परिवर्तन होना, कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों में ग्रेनाइट मिलेगा, इन चट्टानों में नीस मिलेगा, इन चट्टानों में थोड़ी बहुत खनिज भी मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें तुमको जैव विविधता देखने को मिलेगी। इसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे कैसे पाए जाएंगे, शंकु आकार के पाए जाएंगे। इनको क्या कहा जाता है, टुंड्रा कहा जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु कैसी होगी, शीत जलवायु होगी, समशीत नहीं शीत होगी, तभी तो बर्फ जम रही है। इसके नीचे जो मध्य वाली आएगी वो कहलाती है आपकी समशीतोष्ण जलवायु। इसीलिए हमारे यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आप इसके नीचे की जो पढ़ेंगे, आप देखिए नीचे पढ़ेंगे अपन, इसके नीचे कौन सी पढ़ेंगे आप, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की थ्योरी समझिए आप। इसके नीचे तुमको मिलेगा मध्य हिमालय। अब ये जो मध्य हिमालय मिलेगा यहीं तक है, वो इधर नहीं जाता, यहीं तक बस रहेगा। क्योंकि मध्य हिमालय में जो जलवायु है वो जलवायु है समशीतोष्ण, जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसलिए लोग छुट्टी मनाने के लिए कहाँ जाते हैं, मनीला जाते हैं। ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जाएंगे। तुम कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, कुल्लू मनाली, है ना, कुल्लू मनाली भी तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कुल्लू मनाली है, यहीं पे तुम पूरे जितने भी अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, मसूरी हो गया। एक बात बताओ, आईएएस लोगों की ट्रेनिंग मसूरी में क्यों कराई जाती है, इसीलिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। वो इतने हैंडसम होकर क्यों निकलते हैं, क्योंकि समशीतोष्ण जलवायु में रह के आते हैं वो लोग। इसलिए तुम देखना, अच्छा ही बिल्कुल बेवला टाइप का इंसान आईएएस बन के जाएगा, पर 18 महीने की मसूरी से ट्रेनिंग करने के बाद आएगा ना, तो उसका पूरा की पूरा टेंडर ही बदल जाता है, पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इसलिए उनको कहाँ रखा गया है, मसूरी में। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र किस हिमालय में मिलेंगे आपको, मध्य हिमालय में मिलेंगे, मतलब ग्रेट हिमालय के नीचे। अब इस हिमालय में छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। एक बात, इसी के बाद आप देखेंगे छोटा सा थ्योरी, क्योंकि ये सब आपका टॉपिक बड़ा है। इसके नीचे मान के चलो तुमको ये वाला हिमालय मिला, कौन सा, मध्य हिमालय। यहाँ पे पूरे स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, घूमने फिरने वाले क्षेत्र। और इसके नीचे मिलेगा तुमको शिवालिक श्रेणी। ये है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में भी आपको देखना थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक तो ये भी है आपका, दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तराखंड हिमाचल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा ये फैली हुई है उत्तराखंड में। अब ये जो शिवालिक श्रेणी है और ये जो मध्य हिमालय है, इन दोनों के बीच में जो घाटियां मिलेंगी, देखो कैसी घाटियां हैं। एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है। अब इन दोनों के बीच में ऐसे करके बीच का जो ब्रिज टाइप दिख रहा है, घाटी टाइप, है ना, वही जैसे यहाँ पे आपने जो आपका सचर जोन है, ऐसे ही ये घाटी, इन दोनों के बीच में ये घाटी बन गई। ठीक, तो ये घाटी किसके किसके बीच की बोल रहा हूँ मैं, शिवालिक श्रेणी के बीच और मध्य हिमालय के बीच की घाटी की बात कर रहा हूँ। यही घाटियाँ हैं
अगर इसका ये पूर्व हिस्सा है, ये पूर्व हो गया इसका इन घाटी का, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। ये जो बीच की घाटियां हैं इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में दून के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, दून, दून। और इन घाटियों में बसे हुए शहर के पीछे हमेशा देखना कौन सा लगेगा, दून, देहरादून। देहरादून कहाँ बसा है, इन्हीं घाटियों में बसा हुआ है, ठीक है ना। और इधर वाले क्षेत्र जो होंगे इनको कहा जाएगा द्वार, हरिद्वार। कौन सा द्वार, हरिद्वार। तो इन घाटियों में जो क्षेत्र बचेंगे उनको कहा जाएगा क्या, द्वार। और इसके ऊपर जो शहर होंगे उनको नाम में उनका देखना हमेशा द्वार लगा दिया जाता है। तो ये होगा आपका देहरादून, ये हो गया आपका द्वार। ये बनने की श्रेणी है, आपको पता रहना चाहिए। तो ये दो बचे हैं आपके कौन कौन से हिमालय, एक बचा है आपका कौन सा, मध्य, और एक बचा है शिवालिक। कल आपका हिमालय हो जाएगा खत्म। फिर पढ़ेंगे अपन भारत में दर्रे, फिर पढ़ेंगे नदी, फिर पढ़ेंगे जलवायु, पेलम पाल मचा देंगे।